हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th क्लास BST चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डायरेक्टिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में से इस बार CBSE ने जो कई टॉपिक हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के बारे में और डायरेक्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि किन किन एलिमेंट्स को बनाकर हम एक सक्सेसफुल डायरेक्टिंग कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले जो था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते थे, बट एक एलिमेंट को CBSE ने जो है रिड्यूस कर दिया है इस बार कोविड की वजह से। तो अब इसमें 3 एलिमेंट्स बचे हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जो है हमारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है एक डायरेक्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टिंग के चैप्टर में मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एलिमेंट होता है लीडरशिप, कि लीडरशिप क्या होती है और इसके स्टाइल क्या होते हैं, ये भी हम लोग चीज़ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन, यानी कि डायरेक्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है और इसके क्या क्या टाइप होते हैं। जी, जो मैं आपको बता दूं, जो चौथा एलिमेंट जो CBSE ने इस बार इसमें से डिलीट किया है वो है सुपरविज़न, यानी कि सुपरविज़न नाम का एक एलिमेंट इसमें और होता था, उसे CBSE ने इस बार इस चैप्टर से हटा दिया है। और कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बैरियर नाम का एक टॉपिक था, वो टॉपिक भी इस बार जो है CBSE ने इस चैप्टर से हटा दिया है। तो इस तरह से ये जो बचा हुआ सिलेबस है इस चैप्टर का वो हम इस वीडियो में अब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टिंग क्या चीज़ होती है। जी, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोटिवेट करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे मोटिवेशन के साथ और टाइमली जो है उसे अचीव कर सकें। तो इसे ही हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं। अब एक डायरेक्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायरेक्टिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों परफॉर्म करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जी, तो सबसे पहला काम जो होता है डायरेक्टिंग जो है वो किसी भी एक्शन को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को फिज़िकली इंडिविजुअल्स के द्वारा स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन। जी, तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस में हमारा पहला यही है इम्पॉर्टेंस का पॉइंट कि डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट द एक्शन बाय पीपल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिज़िकली काम को स्टार्ट करने का जो स्टेप होता है वो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। इससे पहले सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग या जितनी भी हमें काम करने हैं उनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू। काम इन तीनों जो फंक्शंस हैं इनमें स्टार्ट नहीं होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए वर्क जो है फिजिकली स्टार्ट हो पाता है। जी, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, यानी कि डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी कंसल्ट ग्रुप के किसी एक फंक्शन को एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी कि जोड़ने के काम आता है। अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होगा तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल होता है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए उसे अचीव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है और इसीलिए भी इस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन की ज़रूरत होती है। जी, अभी आगे देख लेते हैं डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को मोटिवेट करना ऑर्गेनाइजेशनल के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब डायरेक्टिंग का अब अकेला एक मतलब नहीं होता है,
डायरेक्टिंग का मतलब खाली मोटिवेट करना नहीं होता है, गाइड करना भी होता है, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताना भी होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर ही आती हैं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर ही हम एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि किसी काम को कैसे किया जाए मिनिमम या मैक्सिमम सपोर्ट के साथ। जी, तो हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। जी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह का इन्वायरमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। उसके इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आया है तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम उस चेंज से अवेयर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एक फर्म को अगर अपॉर्चुनिटी है तो बेनिफिट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर थ्रेट है तो उससे जो सर्वाइवल मेजर्स हैं उन्हें लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी रीजंस हैं जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टिंग के पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोटिवेशन। तो देखिए, मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लोगों को स्टिमुलेट किया जाता है, गाइड किया जाता है एक कॉमन डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं अचीव किए जा सकें। तो ये तो है एक सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्टिंग की बात। यहाँ कुछ जो स्पेशलिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन भी दी है, जिसमें से मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बता देता हूँ। विलियम जी स्कॉट के बारे में बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच यूजेस ड्राइव्स डिज़ायर्स एप्रिशिएशंस स्ट्रीविंग और नीड्स डायरेक्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि वो कह रहे हैं मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जिससे किसी भी एक इंडिविजुअल की डिज़ायर को, वांट्स को, एप्रिशिएशन को, एक बिहेवियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी वे नीड्स पूरी हो सकें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव किए जा सकें। जी, तो डायरेक्टिंग को ज़्यादा बेटर समझने के लिए एक जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कैसे मोटिवेट होता है और कैसे वो बिना अपनी फर्स्ट नीड के फुलफ़िल हुए बगैर दूसरी नीड्स की तरफ जो है आगे नहीं बढ़ता है या उनके लिए मोटिवेट नहीं होता है। तो इस थ्योरी का नाम है मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी। यानी कि मैस्लोज़ जो हैं वो एक स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर की स्टडी की और स्टडी करने के बाद जो है ये थ्योरी दी। तो इस थ्योरी को देख लेते हैं ये क्या कहती है। जी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक ट्रायंगल में 5 नीड्स दी गई हैं ह्यूमन बीइंग्स की। पहली बेसिक नीड्स, दूसरी सेफ्टी नीड्स, तीसरी एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स, चौथी स्टीम नीड्स और सबसे ऊपर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि सबसे बाद में आती है। यानी कि अगर मैस्लोज़ की बात को माना जाए तो एक आदमी जो है वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। बेसिक नीड्स से मतलब यहाँ पर फूड, क्लोथ और शेल्टर से है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि एक इंडिविजुअल के बेसिस पे भी एक्सप्लेन किया है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी इन्होंने जो है इस बेसिक नीड्स को और बाकी सभी नीड्स को डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि बेसिक नीड्स के अंदर जो है आती है भूख। यानी कि एक जो ह्यूमन बीइंग की सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होता है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने लिए जो है फूड्स का इंतज़ाम करना। ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे बताया है कि बेसिक सैलरी, ठीक है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसे उसकी सैलरी टाइम पर नहीं दी जाएगी तो वो पूरी एफर्ट्स के साथ उस काम को नहीं कर पाएगा या वो पूरा मन लगाकर उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उस काम के लिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटिन्यू ना भी करे। जी, तो दूसरी जो पहली चीज़ जो हमारी नीड्स से पूरी हो जाती हैं तो ही एक
इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग अपनी नेक्स्ट नीड्स के बारे में सोचता है, जो कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। यानी कि उसकी अगर इंडिविजुअल बात पे की जाए, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए, तो उसकी जो हंगर है उसके लिए उसका परमानेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो हो जाने चाहिए, यानी कि उसकी जो जॉब है यानी कि जो उसके इनकम के सोर्सेज हैं वो परमानेंट हो जाने चाहिए। या यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे बात करें तो उन्होंने कहा है पेंशन प्लान्स वगैरह। पेंशन प्लान्स वगैरह यानी कि जब वो जॉब से मतलब उसकी एज पूरी हो जाए या जब वो काम के लायक ना रहे तो उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेंशन प्लान वगैरह दिए जाने चाहिए। तो अगर उसकी ये नीड्स पूरी हो जाती हैं सेकंड लेवल की, तो वो तीसरे लेवल की नीड्स पे आगे बढ़ता है, जिसे इन्होंने कहा है अफेक्शन या बिलोंगिंगनेस की जो नीड्स होती हैं। यानी कि उसे एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें सोशल नीड्स भी कहा जाता है। सोशल नीड्स से यहाँ पर मतलब है फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या अगर ऑर्गेनाइजेशन के बात पे करें तो उसके कोवर्कर्स, जूनियर, सीनियर, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर्स। तो इनकी नीड की ज़रूरत होती है, बिकॉज ह्यूमन जो होते हैं वो एक सोशल लिविंग बीइंग होते हैं, यानी कि उन्हें एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है। अब इन स्टार्टिंग की 3 नीड्स के पूरे हो जाने के बाद जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी 4th नीड्स की बारे में सोचता है, जिसमें उसे सोसाइटी में जिसमें वो रहता है उसमें अपना कोई स्टेटस चाहिए, कोई रिकग्निशन चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसे एक कॉमन टाइटल से अलग टाइटल चाहिए जो कॉमन लोगों के टाइटल से अलग होता है। लाइक उसे कहीं पर जहाँ काम कर रहा है वहाँ मैनेजर बना दिया जाए, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए। इस तरह के जो टाइटल्स हैं, यानी कि रिकग्निशन से रिलेटेड, काम से अलग उसे अपनी एक पहचान चाहिए होती है। पर ये जो 4th जो नीड होती है, जिससे कि स्टीम नीड बोल रहे हैं, ये पहली 3 नीड्स के पूरे हो जाने के बाद एक एम्प्लॉय की लाइफ में या एक इंडिविजुअल की लाइफ में आती है। सबसे लास्ट में जो नीड्स आती हैं वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि बाकी 4 नीड्स के पूरे हो जाने के बाद हर कोई ह्यूमन बीइंग्स ये चाहता है कि उसका जो लाइफ में एम है, अचीवमेंट ऑफ गोल या सेल्फ फुलफिलमेंट, वो उसे अचीव कर ले। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कोई हमारी कंट्री का आर्मी में रिक्रूट ऑफिसर है, तो वो ये चाहता है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान दे दे एट द टाइम ऑफ बैटल। तो ये उसके लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और जिसके लिए वो अगर टाइम आता है तो उसे अचीव करने, उसे मतलब फुलफ़िल करने से पीछे नहीं हटता है। तो इस तरह से ये 5 नीड्स बताई हैं जिसे फॉलो करने के लिए एक आदमी स्टेप बाय स्टेप या एक ह्यूमन बीइंग स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट होता है, और जैसे ही पहली नीड पूरी हो जाती है वो दूसरे के लिए आगे मोटिवेट होना या एफर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जी, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको पहले एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।